नाजरीन पटवार.com की तरफों अस्सलाम वालेकुम जी। असां इस वक्त मौजूद हैं जी पेरिस शादी हाल में जी। इत्थे माँ नौजेदा बच्चे और इन्होंने सेहत के हवाले नाल सेमिनार होया जी। और आगाही वास्ते इसने विच काफ़ी सारे बंदियां की बुलाया गया सी जी, जिसने विच मेहमान खसूसी सन MPA राजा कमरुल इस्लाम साहब, तो उसने तो बाद शेख कदूस और डॉक्टर मुश्ताक साहब सन जी, जी इत्थे कलर हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने। और उस तो बाद काफ़ी सारे मंदूबीन जड़ा इसने भी शिरकत की ने, जिसने डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और नर्सिज और जड़ा ट्रेनिंग अमला सी, जड़ा अमला ट्रेन किया गया सी, वो भी सारे इत्थे शिरकत की। और काफ़ी सारे इलाके ने खवातीन भी जड़ा वो शिरकत की जी इस प्रोग्राम। इस हवाले नाल सी कि माँ और बच्चे की सेहत कैसी है, तो ये एक खुशाइन बात है जी कि दही इलाके भी इसने अवेयरनेस वास्ते प्रोग्राम शुरू हो गए और कलर सैदा तहसील ये पहला प्रोग्राम है। नाजरीन डॉक्टर असदुल्ला साफ़ी हैं जी, तो माँ और नौजेदा बच्चे की जी सेहत है इसने हवाले नाल मेरा ख्याल आना पहला प्रोग्राम है कलर सैदा में बाकायदा तौर पर। इन्होंने को पूछने हैं जी कि इन्हें ये ख्याल किस तरह है जी कि इतना बड़ा प्रोग्राम इन्हें इतना अरेंज किया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला खान साफ़ी है और मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन रूरल विंग रावलपिंडी का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो प्रोग्राम हमारा माँ बच्चे की सेहत का है, ये हमने कम्युनिटी मिडवाइफ्स को इस इलाके के जो दूर दराज गाँव हैं उनमें से मैट्रिक पास ख़वातीन को लेके हम इनको पिंडी लेके गए। और जो इसकी हमारी हेड हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डॉक्टर फरजाना ज़फ़र जो हैं उन्होंने अपनी निगरानी में इस प्रोग्राम को शुरू किया। यहाँ की जो पसमानदा देहात हैं उनमें से मैट्रिक पास ख़वातीन को ले जाके हमने वहाँ पे टीचिंग अस्पतालों में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और होली फैमिली अस्पताल में इनके नर्सिंग स्कूल में इनको 18 महीने की ट्रेनिंग दी, ताकि जो डिलीवरी की सहूलियत है ये हमारी एक्सपर्ट और तरबियत याफ्ता ख़वातीन दे सकें। तो उसको रिप्लेस जो गाँव की पुरानी देहात में रहने वाली दाइयाँ हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हमने ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया था। और जब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमारा मकसद इन सेमिनार्स का करने का ये था कि हम लोगों को डायरेक्टली जाके बता सकें कि हमने आपकी देहातों की ख़वातीन को तरबियत दे दी है, अब आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप उन ख़वातीन के पास अपने मरीज़ों को ले जा सकते हैं और डिलीवरी के लिए आपके पास आपके अपने गांव में तरबियत याफ्ता ख़वातीन आ चुकी हैं। तो इसलिए आप बजाय दाइयों के पास जाने के और अपने डिलीवरी या हमला ख़वातीन का नुकसान करने के, आप अपनी तरबियत याफ्ता से ख़वातीन से डिलीवरी कराएँ। और दूसरा हमने इनका तौर पे होगा ये सर, इसमें ये हुकूमत पंजाब की तरफ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये टोटली गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी इसको अफोर्ड, हर गांव की हर खातून को पे करना जो है गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। नहीं, ये जो डोनर हैं आपके जो आपको देंगे, एहतियात देंगे, फिर इनको तनख्वाहें भी देंगे, जो मेडिसिन है इसका क्या है? इस तरह था कि जो ट्रेनिंग का मरहला था 18 महीने की ट्रेनिंग का जो बेड़ा था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उठाया। इनको 18 महीने की तरबियत के दौरान 3500 रुपये फ़ी खातून जो है वो स्टाइपेंड दिया जाता था। और इसके अलावा इनके तमाम अखराजात पढ़ने के वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बर्दाश्त कर रही थी। ट्रेनिंग के बाद इनके साथ 2 साल का हमारा बाउंड होता है कि अपने गाँव में 2000 रुपये गवर्नमेंट इनको देती है सपोर्ट के लिए कि 2000 रुपये इनके जो अखराजात होते हैं वो लें। और दूसरा ये मिनिमल फ़ीस में, मतलब 30 रुपये से लेकर 40 रुपये फ़ीस ये अपनी रख सकती हैं ख़वातीन को देखने के लिए, या फिर मिनिमल चार्जेस डिलीवरी के 500 से 1000 तक की डिलीवरी के चार्जेस लेके ये देहातों में गाँव में ख़वातीन की डिलीवरी कराएंगी। दूसरा इनका जो मेन हमें फ़ायदा है कि इनका हमने लिंक कनेक्ट किया हुआ है हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, हमारे RHC दही मराकज़ सेहत और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के थ्रू हमने इनको लिंक किया हुआ है हमारे टीचिंग हॉस्पिटल के साथ, कि इनका कोई भी रेफरल अगर कोई ऐसी कम्प्लिकेशन होती है या कोई मुश्किल पेश आती है डिलीवरी के दौरान, तो इनके रेफरल हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में डायरेक्टली अटेंड किए जा सकेंगे। सर, आप क्या कहते हैं कि ये जो पेइंग का सिस्टम है ये मिनिमल होगा, इनको बाउंड किया हुआ है हमने। नहीं, मिसाल के तौर पे कोई जाती है किसी भी देहात में जाती है, वो गाँव वालों को तो इतना पता नहीं है, वो कहते हैं 3000 दें, 5000 दें, 7000 दें। इसी सदेबाब के लिए हमने आज सेमिनार, यही सेमिनार आज का हमारा इसी काम के सदेबाब के लिए कि ऐसी कोई चीज़ ना हो सके। हम मुस्तकीमन डायरेक्ट
लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमने इनको ट्रेन किया हुआ है, ये पाबंद है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, और इनके जो हमने मुख्तस किए हुए हैं इससे ये एक्सीड नहीं कर सकती। चार्जेस आपके वही हैं, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होंगे? इसके अलावा कुछ वो कहते हैं ना कि ये राइट पे हो गए, ये भी अभी हो गए, अभी इधर हो गए, गरीब लोग हैं, ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। अद्वयात हमारे पास फ़िलहाल इनके लिए नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। एक तो हमारी जो पब्लिक है उनसे डिमांड है कि इनके देहातों की ख़वातीन की लिस्ट हमारे पास है, अगर कोई जो मोतबर हजरात है अपने देहातों के, वो अपने इलाके में ये सहूलत मुफ्त देना चाहते हैं, वो आगे आएँ, हमारे साथ ताउन करें, ये ख़वातीन के साथ मिलें, इनको वो जो चीज़ें जो इनको ज़रूरत हैं या थोड़ी बहुत तनख्वाह अगर वो इनको दे सकते हैं तो ये सर्विसेज उनके देहातों में फ्री भी हो सकती हैं। ये मेडिसिन का है ना सारा मसला, तो मेडिसिन का मेडिसिन पंजाब गवर्नमेंट के पास इतनी नहीं है कि उनको प्रोवाइड की जा सके, लेकिन हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स में इस बार जो इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स के जो मेडिसिन का बजट है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है। उम्मीद है कि हमारी मेडिसिन BHU में अवेलेबल होंगी, तो ये ख़वातीन जो हैं BHU में भी मेडिसिन लेने के लिए पेशेंट को रेफ़र कर सकती हैं। BHU में अभी ये सहूलत मौजूद हो? इंशाल्लाह BHU में होगी, इंशाल्लाह होगी। जितने बेसिक यूनिट हैं आपके हेल्थ यूनिट, लेकिन ये ख़वातीन देहातों में मरीज़ देखेंगी। अगर कोई मेडिसिन का मसला आता है तो ये हमारे BHU में रेफ़र करेंगी मेडिसिन के लिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन या टेस्टों की सहूलत आती है तो हमारे देही मराकज़ सेहत या तहसील हेडक्वार्टर में ये ख़वातीन पेशेंट को रेफ़र करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो परेशान की बात ये है कि तमाम वजूहात हमें पता है कि क्या प्रूवन है कि 65% जो डिलीवरीज है वो घरों में हो रही है, 11% जो है वो पब्लिक हेल्थ में हो रही है, कहीं की सरकारी अस्पतालों में हो रही है, और 24% ऐसी है जिसको प्राइवेट सेक्टर डील कर रहा है। तो आज प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे हमने मोअज़्ज़िज़ लोगों को बुलाया हुआ है ये दिखाने के लिए कि बहुत सारी जिम्मेदारी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की भी इसमें शामिल है। अच्छा जी, कौन मार रहा है, किसके हाथों डिलीवर होती है ये मर जाती है, तो उसका हल ये हमारे सामने है कि 52-50% से ज़्यादा जो डिलीवरीज हैं वो TBS और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स घरों में जो होते हैं, वो इसका हल क्या है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? आसान से सवाल है, आसान सा जवाब है। सिर्फ अगर कमी है तो वो तालीम की है, शऊर की है, आगाही की है। हल हमारा यही नहीं है, सेहत की सहूलियात को हम फराहम पहुँचाएं। गवर्नमेंट ने पहले हल की हम बात करते हैं, दूसरे हल में हम ये कह रहे हैं कि सहूलियात फराहम करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 2006 में एक खास प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया था MNCH प्रोग्राम के नाम से, जिसका गरीब और पसमानदा इलाकों में जो आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि एक तो अस्पतालों को बेहतर बनाया जाए ताकि अस्पताल में मरीज आए, हम लोगों के घरों में तरबियत याफ्ता लड़कियाँ पहुँचाएं जो उनको वहाँ, इसकी जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट MNCH सेल के, इसके लिए हम यहाँ सब हाजिर हैं आपके साथ। तो हमने पिंडी में जो कुछ किया जेला मेरा देखा। दूसरा फीडर था कि तरबियत याफ्ता कम्युनिटी मिडवाइफ घरों में जाए और लोगों के काम करे माँ बच्चे की सेहत के हवाले से। तो हमने रोड की लागत से एक ट्रेनिंग स्कूल इलाका बनवाया है ताकि कमी हो गया है, और ये इसके हॉस्टल की बिल्डिंग है जो नर्सिंग स्कूल के हॉस्टल BBH हॉस्पिटल में ये बन रही है। अब ये स्कूल खाली है, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया दिया था कि स्कूल बना दे, हमने बना दिया, अब अंदर से खाली है। अब इस पे चटाइयाँ बिछाऊँ या आज पे कुर्सियाँ रखूँ या क्या करूँ, ये अभी जो प्रोग्राम ने कुछ नहीं बताया। तो लिहाजा आप में से अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे तो हमें एक मल्टीमीडिया चाहिए, कुछ कुर्सियाँ चाहिए, 2 टेबल चाहिए, ताकि हम यहाँ पे बच्चियों को बाइज़त तरीके से बिठा सकें। तो आप अगर कोई मुहैया हज़रात हैं जो हेल्प करना चाहते हैं तो यूर वेलकम। ये ट्रेनिंग का एक कॉम्पोनेंट है, बच्चियों को जिस तरह से हम ट्रेन किए थे, लेबॉरेटरी है, ये भी हमें स्कूल में चाहिए कि LHPs और मिडवाइफ्स की मेन ड्यूटीज यही है कि बीमारी तो बड़ी ये खुशदिली से आपको खुशामदीद कह रही है, साथ उनको मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से चीज़ें इनको, ये जो टेक्निकल लोग हैं, डॉक्टर्स ये वो काम है जो हम उसको बताते हैं कि करो, और वो हमने उसकी जो रिकॉर्ड दिया हुआ है वो हमें ठीक उस तरह से आगे है जहाँ पे जाना जो है, जहाँ से ये टीम उसके घर की तरफ जा रही है या वहाँ से लोग, उस गाँव के सारे लोग इसी तरह से गुजरते हैं। ये हमारी फोटोग्राफर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छी। ये हमारी टीम वहाँ डिलीवरी होम है, ये बच्ची का घर है, इसमें ज़रूरत है सोचने की कि जब अंदर गए तो ये बच्ची ने तो जो तस्वीरें दी थी वो लगाई थी, सामान ही पड़ा है। हम अच्छी बातें करने के सुनने के आदी क्यों हो गए, हम अपनी हकीकत
पास ही है जिस अस्पताल की तस्वीर, ये वहाँ का वॉशिंग रूम आपने देखा पहला भी, और दूसरा के बच्चों की नर्सरी है। आपने अपनी नर्सरी देखी इस वाले अस्पताल की। अगर दो सूरतें हैं, या तो हम इन्हीं हालात को आगे जाने दें और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से वहाँ जो कि माँ को खो देना, कुछ खोने दिल की कैफियत है जो चाहूँगा, और इसके सुनाने का कि माँ की हस्ती क्या है वो आ सकती है। कल से जल्दी आऊँगा कहे, और प्यार से सबकी बारी जाती थी। और आपने मुझे MNCH प्रोग्राम के हवाले से यहाँ डॉक्टर तारक रियाज हैं जी, तो इन्हों को पूछने उर्दू ही सारे बोले, लेकिन मैं पक्का पटवारी पर ऐसा चढ़ी गया कि हूँ उर्दू वाले पासे मैं जा ही नहीं सकना। तो माँ और बच्चे जड़े ना, जो नौज़ैदा बच्चे ने पैदा होने, और इन्होंने सेहत ने हवाले ना डॉक्टर साहब को पूछने कि क्या आखने जो प्रोग्राम ने हवाले ना। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, मैं भी पक्का पटवारी हाँ इन्हें अपनी ज़ुबान ही बोल सा। मौजूदा जो प्रोग्राम माँ और बच्चे ने सेहत के मुतालक जिस तरह इनकाद किया गया, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम सा, और इसने काफ़ी मालूमात जी शेयर की गई, और मैं मुबारकबाद देना इन्ह टीम की और जोड़े प्रोफेशनल जिन्हें ब्रीफिंग दी। इस किस्म के प्रोग्राम जोड़े मुनक्कद होने चाहिए और लोगों च आगाही और शऊर फैलाया जाना चाहिए। हम बेहद मशहूर हैं। और ये वो खत्ते में भी है, मुल्क में बहुत ज़्यादा हाई है, और हम अपने आप से जब कंपेयर करते हैं अपने आया ममालिक से जिनमें। आज का प्रोग्राम अच्छा है। इसमें पब्लिक और हमारी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया गया है कि हम पब्लिक को अपना मैसेज पहुंचाएं, कन्वे करें। मेन इसका कॉज ये है कि हमें अपने जो पब्लिक में जो पुअर जो गरीब आवाम है उसकी खिदमत के लिए डॉक्टर्स हाजिर हैं, हमारे पास अमला मौजूद है, हमारे पास बिल्डिंग्स मौजूद हैं, हमारे पास वसाइल नहीं हैं, और उन वसाइल को बरूए कार लाने के लिए हमारे पास हर चीज़ है। सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से हमारी जो हर 2 मिनट में हर 1 मिनट में 2 माएँ मर रही हैं, उनका बेहतर जो शरह अमवात को बेहतर करके उनको बेहतर सर्विसेज देने के लिए हमें डोनेशन की ज़रूरत है, मुखय्यर हजरात को आगे आने की ज़रूरत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। उससे जाऊँगा। आज का टॉपिक MNCH मगर। अब हम मिलते हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट MNCH प्रोग्राम रावलपिंडी की डॉक्टर फरजाना ज़फ़र से, और इनके ख्यालात जानते हैं। तहसील कलर सईदा में हमने मेडिकल कैंप और सेमिनार मुनक्किद किया है, जिसका मौजू है एडवोकेसी एंड सोशल मार्केटिंग ऑफ MNCH सर्विसेज। इसका जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में हम देखें कि माओं की शरह अमवात बहुत ज़्यादा है, इसकी वजूहात क्या है, और हम उसमें कम्युनिटी कैसे अपना किरदार अदा कर सकती है कि इसमें हम कुछ कमी ला सकें। नेशनल MNCH प्रोग्राम शुरू किया था 2006 में। उसके मकासद यही थे कि हम मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करें और MDGs को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड को हासिल कर सकें। माँ और बच्चे के हवाले से जो सेमिनार हम करवा रहे हैं, उसका सिर्फ मेन मकसद, जो बड़ा मकसद है वो ये है कि माँ की सेहत अच्छी होगी तो डेफिनेटली बच्चे की सेहत अच्छी होगी। तो माँओं के लिए ही हम जब वो माँ बनने के मराइल में जाती हैं, तो उस वक्त से जब हम उसकी हिफाजत और उसकी ख्याल रखना शुरू करते हैं, तो वो आखिर वक्त तक ज़चगी के मराहल तक वो बेहतरीन और एक खुशहाल पोजीशन में जो है ना वो बच्चे को जन्म देती है, और उस बच्चे की आगे जो है वो जितनी भी उसकी आगे लाइफ होती है, अगर एक अच्छी और सेहतमंद माँ होगी तो सेहतमंद बच्चा उसका पैदा होगा, और वो सेहतमंद बच्चा सब तमाम बीमारियों से मुबर्रा होगा। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह खान न्याज़िर नाल मिले हैं जी, तो एक है आखने जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे जो है ना यंग डॉक्टर एसोसिएशन
रावलपिंडी रूरल विंग का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, ठीक है, और BAU नल्ला पे इंचार्ज हूँ। तो इसलिए MNCH प्रोग्राम के हवाले से ये सेमिनार मुनक़िद कराया है, ठीक है। इसमें हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर असदुल्ला खान की बहुत ज़्यादा काविशें शामिल हैं, ख़ुसूसन जना फंडिंग के हवाले से, ठीक है। दूसरा ये चीज़ें आवाम के लिए ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि लोग अमूमन जो है ये चीज़ें खौफज़दा हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेसिक हेल्थ यूनिट में पता नहीं ये लोग जो है ना छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं LHVs, ठीक है, शायद ये अनट्रेंड हैं, ठीक है, इस वजह से उनके पास आने से खौफज़दा हैं, ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब माजरत कि वो पहले वो दइयां वाला चक्कर होना सी ना, नहीं जी, तो इस वजह नाल थोड़ा है नहीं कि बच्चियां की वो दइयां को इग्नोर करने होन या इलाके विच इस किस्म दी अफवाह फैलानियां होन कि कुछ नहीं करी सकनी, तो लोग साढ़े कोल ही अचन मुड़ी मुड़ी जेड़ा पुराना एक तरीका है, इस बारे तुस क्या आखो? इस बारे में एक तो ये है कि पुरानी दइयां जो कि काफ़ी अरसे से एक तो ट्रेडिशन चल रही है, ठीक है, कि जी अमूमन जी घर पे ही काम ये चीज़ सारा हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लोग अस्पतालों की तरफ रुख करना ही मुनासिब नहीं समझते, ज़्यादातर केसेस में ये होता है, ठीक है। यहाँ पे इस सेमिनार का मकसद ये था कि यहाँ पे लोगों को आगाही दी जाए कि हमने उनके पास ट्रेन करके कम्युनिटी मिडवाइफ्स, ठीक है, वो भेजी हैं जो कि एक LHV के बराबर उनका काम है, ठीक है। वो कम्युनिटी के अंदर जो है ना मुख्तलिफ 5,000 की आबादी को कवर करना है उन्होंने हर यूनियन काउंसिल में, ठीक है। हर यूनियन काउंसिल से 2 बच्चियाँ ली गई हैं ताकि वो उनको घर पे ही सहूलत मुयसर हो जाए, ठीक है। उनका एक कम्युनिटी मिडवाइफ हाउस मुकर्रर किया गया है। दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट पे जो हमारे पास LHV मौजूद हैं वो ट्रेंड हैं, हमारे पास डिलीवरी की सारी सहूलियात मुयसर हैं और उनके हामला के लिए इलाज के लिए उनको कोई तकलीफ़ हो तो उनके लिए अद्वियात भी मुयसर हैं, ठीक है। और लोगों के अपील है कि वो ऐसे सेंटर्स जिनको मुकर्रर किए गए हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए किए गए हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फ़वायद हासिल करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर नुमाना रूरल सेंटर बग्गा शेखा, इनसे बात करते हैं कि इस बारे में ये क्या कहते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर नुमाना है और मैं रूरल सेंटर बग्गा शेखा में MNCH की डॉक्टर के तौर पे काम कर रही हूँ। तो आज हम जो एक हेल्दी एक्टिविटी है जो इधर हो रही है कलर सईदा में, सेमिनार है माँ बच्चे की सेहत के बारे में। तो ऐसे सेमिनार जो हैं वो हर जगह पे मुनक्कद होने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि माँ की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे इस माशरे में, जो कि हम नहीं देते और वो देनी चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, एक सवाल है जी जी, कि अगर ये जो रूरल सेंटर हैं या BHU हैं जो बेसिक हेल्थ सेंटर हैं आपके, अगर ये प्रोग्राम वहाँ पे मुनक्कद हों, वहाँ के जो कम्युनिटी है यूनियन काउंसिल लेवल पे, यहाँ पे नहीं भी है, अगर वहाँ पे यूनियन काउंसिल लेवल पे होती वो ठीक नहीं रहेगा? ये हर जगह होने चाहिए, ये कम्युनिटीज़ में भी होने चाहिए, सेंटर्स में भी होने चाहिए, जहाँ जहाँ लोगों को आसानी हो इकट्ठा होने में। अवेयरनेस ये तो देखेंगे कि हेल्दी एक्टिविटी है, ये कहीं भी ऐसी जहाँ लोगों में अवेयरनेस की कमी है तो हम जाने को तैयार हैं और ऐसी जगहों पर। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मैमूना जो रूरल सेंटर मंदरा से हैं, इनसे पूछते हैं कि आज के दिन से माँ और जो बच्चे के हवाले से ये सेमिनार हो रहा है कि यहाँ भी ये हो रहा है तो पूरे इलाके में होना चाहिए हर जगह, और महीने में कितनी दफ़ा होना चाहिए, इनसे सिर्फ ये सवाल जी। सेमिनार आज हुआ है, ये बड़े अच्छे सेमिनार हैं और ये हर महीने तो ज़ाहिर नहीं हो सकते, लेकिन इनको मुनक़िद कराना चाहिए। और ये जहाँ भी हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के, वहाँ हर सेंटर पे ये प्रोग्राम जो है वो अरेंज होना चाहिए ताकि लोगों को जो है एक्सपोजर हो हम लोग वहाँ काम करें। डॉक्टर साहब, हर गांव में अगर जाएं, क्योंकि हर ख़वातीन जो है वो यहाँ नहीं आ सकती है जहाँ भी सेमिनार होते हैं, जो गांव में बैठी हुई हैं अभी। अगर मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर ऐसे ना हो कि आप वहाँ पे इश्तिहार भी लगाएं, ये नहीं, वैसे अगर आप जाएं, लोग जो हेल्थ सेंटर वाले हैं, वो इस तरह है कि अगर हमें डॉक्टर्स को कहा जाता है जाने के लिए तो वो उसके लिए
ہمیں آرگنائزڈ قسم کی ٹیم چاہیے کہ یا تو ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرے, ہمیں لیڈ کرے, تو ایز اے گروپ ہم لوگ ہر گاؤں میں بھی جا سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ پورا ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے آرگنائز کیا ہے, بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے, ان لوگوں کو انفارم کیا ہے, ایک پراپر جگہ ارینج کی ہے, تو سب لوگ آ گئے ہیں. اسی طرح یہ یا تو اگر کوئی پرائیویٹ گروپ بھی آرگنائز کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپس میں کولیبریٹ کر کے کام کرتی ہیں. اگر پرائیویٹ کوئی بھی ارینج کرتا ہے تو اجازت لینی پڑے گی حکومت سے؟ اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی ارینج کرے گا تو وہ ان کو انفارم تو کرے گا نا, اپنا مقصد تو بیان کرے گا کہ ہم کس لیے یہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو انفارمیشن ہوگی تو ہم اس کے ساتھ چل سکیں گے, کیونکہ ہم بنیادی طور پر سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں تو وہ دونوں آپس میں مل کے کام کرتے ہیں, اور وہ ان سے پرمیشن وہ لے کے کریں گے. تھینک یو بہت بہت. ڈاکٹر مریم نصیر, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میرا نام ڈاکٹر مریم نصیر ہے, اور ہم آج یہاں MNCH پروگرام کی طرف سے ہم نے فری میڈیکل کیمپ اور سیمینار آرگنائز کرایا ہے. ہم لوگ اس کمیونٹی میں کمیونٹی مڈ وائف کے رول پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کمیونٹی مڈ وائف آپ کی کمیونٹی پہ آپ کو گھروں میں سروس دے سکتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ایویلویشن بھی کرتے ہیں, اور آج یہاں پہ آنے کا یہ مقصد تھا کہ کمیونٹی مڈ وائف کو اس کی کمیونٹی کے ساتھ لنک کیا جائے, تاکہ لوگ اور مطلب اپنی مدد آپ کے تحت لوگ انوالو ہو, کمیونٹی مڈ وائف کو پروموٹ کریں, اور جو سروسز وہ ان کو دے سکتی ہے وہ ان سے اس کو فلی کوآپریٹ کریں اور سے وہ سروسز اویل کر سکیں. تھینک یو. ڈاکٹر عظمیٰ جاوید ہیں جی, جو والنٹرلی راولپنڈی سے آئی ہیں اس پروگرام میں شمولیت کے لیے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں. جی. MNCH والوں کا یہ پروگرام ہے, ان کے اندر انہوں نے میڈیکل کیمپ کلر سعیدہ میں ارینج کروایا. اس کے لیے میں نے والنٹیرلی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا. یہاں کلر سعیدہ کا جو RHC ہے وہاں پر ہم نے بہت سے پیشنٹس دیکھے ہیں, الٹرا ساؤنڈس کیے ہیں, بہت اچھا سیٹ اپ ہے, اور میں نے کافی پیشنٹس دیکھے ہیں اور ان کی جو بھی مشکلات ہیں جو بھی ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی. ڈاکٹر صاحب, خدمت خلق میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ خدمت خلق, ہم لوگ جب ڈاکٹر بنے تھے ہم لوگوں کا یہی ایم تھا کہ ہم لوگوں نے ہیومینٹی کی جو ہے نا ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے اچھا موقع ملا ہے, اور آگے بھی میں پوری کوشش کروں گی کہ اس طرح کے کیمپس میں اپنی 100% پارٹیسپیشن رکھوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو عورت کے بارے میں اور بچے کے بارے میں, خاص کر عورت اگر صحت مند ہوگی تو بچہ بھی صحت مند ہوگا, اس بارے میں پروگرام ہے وہ اسی پر فوکس ہوا ہے کہ اگر عورت اگر صحت مند ہے تو سارا معاشرہ صحت مند ہے. عورت کس طرح صحت مند رہ سکتی ہے شارٹ ٹائم میں؟ مجھے عورت اسی طرح صحت مند ہے کہ اگر جو ہے وہ جس طرح حمل زچگی کے دوران اس کا پورا حفاظت کی جائے, جو اس کے 9 مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو جو پراپر میڈیسنس ہیں, الٹرا ساؤنڈ پراپر ٹائم پر ہو, جو ڈلیوری کا سیٹ اپ ہے وہ صحیح ٹائم پر اس جگہ پر پہنچ جائے, اور جو اس کے بعد جو بچے کی ڈلیوری ہو اس کے لیے بچے کی نرسری کی موجود ہو, اچھی ماں اچھے بچے کی نشانی ہے. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ گھر پہ ہی رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صحت مند ہے عورت کو, کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح کچھ ہوتا ہے کہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو حمل کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں, جس طرح فرض کریں دل کی تکلیف ہے یا خون کی کمی وغیرہ ہے, اگر اس کا علاج پراپر طور پہ نہیں ہوگا تو ڈلیوری کے دوران مائیں مر جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دیکھیں عورت سرخ ہے, بالکل صحت مند ہے, اوپر سے نظر آ رہی ہے, تو وہ ڈاکٹر بہتر بتا سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے, جس طرح اگر نارمل ڈلیوری, ہر ماں کی نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی, کئی لوگوں کو ایمرجنسی میں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, گھر میں بیٹھی رہیں گی, ٹرانسپورٹ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوں گی, ایمبولینس اویلیبل نہیں ہوگی, تو وہ عورت نارمل ڈلیور نہیں ہوگی, وہ وہیں پر مر جائے گی. آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے, کم از کم پورے 9 مہینے کے اندر 3 سے 4 وزٹ تو ڈاکٹر کے بہت زیادہ لازمی ہے. آخری مہینے کا الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہوتا ہے, جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ نارمل ڈلیور, یہ عورت نارمل ڈلیور کروا سکتی ہے بچہ یا نہیں کروا سکتی, تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین, ڈاکٹر عظمیٰ ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, ہمارا یہ پروگرام MNCH سروسز کی پروموشن کے لیے ہم نے یہاں منعقد کیا ہے. شہروں میں بہت سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں, لیکن گاؤں کی سطح پہ بہت کم ہم ان سروسز کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں, یا اس طرح ان کو پتہ ہے کہ ان کے علاقے میں کیا کیا سروسز موجود ہیں. میرا کام ٹیکنیکل سپرویژن ہے کمیونٹی مڈ وائفس کی, تو میں فیلڈ میں گاؤں جاتی ہوں, ان کا کام دیکھتی ہوں, اور ان کی سپرویژن جہاں کہیں انہیں چاہیے ہوتی ہے میری مدد یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کی, وہ میں فراہم کرتی ہوں. آج کا سیمینار بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ فیلڈ وزٹ میں جا کے ہمیں فیل ہوا کہ اس طرح لوگوں کو ان کی خدمات کے بارے میں معلوم نہیں, اور ان کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے, اور ان کو اپنا حصہ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حصہ, ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہیں. تو ان کی پروموشن کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا کیا سروسز ہیں جو ان کے گھر کے دروازے پہ
موجود ہیں، خاص طور پہ وہ ایریاز جو بہت ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں، پہاڑی علاقے، اور جہاں پہ سڑکیں موجود نہیں ہیں، ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، BAU فنکشنل نہیں ہیں، وہاں پہ کمیونٹی مڈ وائز موجود ہیں اور ہر طرح کی صحت کی سہولیات وہ فراہم کر رہی ہیں. تو ان کی کیا کیا سروسز ہیں، ان کی پروموشن کے لیے ہم نے یہ سیمینار کیا ہے تاکہ عام لوگوں کو اور گاؤں کی سطح پہ جا کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے ہم لوگ کیا کچھ صحت کے ڈپارٹمنٹ سے کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، ڈاکٹر MS سحر. ڈاکٹر مشتاق احمد سحر جی، میں انچارج ہوں ادھر RC کلر سیدہ کا، رورل ہیلتھ سینٹر کلر سیدہ کا. اور اس اسپتال میں ہر قسم کی سہولتیں، خاص طور پر خواتین کے لیے ڈلیوریز کی 24 گھنٹے سہولت موجود ہے. میں سارے علاقے سے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ڈلیوریز کے لیے اپنی خواتین کو بلا جھجک اور پورے اعتماد کے ساتھ RC کلر سیدہ میں بھیج سکتی ہیں. 24 گھنٹے یہ سہولت ڈلیوری کی ہمارے اسپتال میں موجود ہے. باقی اس کے علاوہ تمام سہولتیں، مثلا ایکس رے ہے، لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں، لیڈی ڈاکٹر کی سہولت ہے، اور خواتین کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی ہمارے پاس موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، پیمنٹ کے حوالے سے، یہ جو ڈلیوری کے حوالے سے صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ اس کی پیمنٹ جو سرکاری طور پہ وہ کتنی ہے، کتنی یہاں پہ لیتے ہیں؟ اس سے فالتو تو نہیں ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں لیتے. اگر تھوڑا بہت جو میڈیسن وغیرہ منگوانے کے لیے یا کوئی ایسا ٹیسٹ جو کہ ہمارے اسپتال میں موجود نہ ہو، اس کے لیے تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے. ادروائز ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بہت ہی غریب لوگ ہیں ان سے کوئی بھی پیمنٹ نہ لیں، اور لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا 500 سے لے کر 1000 روپے تک خرچ ہو جائے. لیکن یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو پرائیویٹ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیسے دیتے ہیں، اس سے کہیں بہتر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں. پرائیویٹ اسپتال میں بعض کو کوالیفائڈ بندہ بھی نہیں ہوتا، ایک عام سی دائی بیٹھی ہوتی ہے اور نرس بن کے بیٹھی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس اگر نرس کا اعلان ہے تو وہ نرس ہی ہے کوالیفائڈ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کوالیفائڈ لوگ ہیں جو کہ اس سارے پروسیس کرتے ہیں. اور ہائیجینک جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے لیبر روم کی، میرا یہ دعویٰ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی پرائیویٹ اسپتال سے بہت بہتر ہے. آ کے وزٹ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں کے اندر کی کنڈیشن ہمارے اسپتال کے اندر جو لیبر روم ہے کتنی اچھی ہے. پہلے سے وہ سہولتیں جو کہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہونی چاہیے وہ ابھی مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بنا ہی نہیں ہے. جب یہ بن جائے گا تو وہ تمام سہولتیں جو ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہونی چاہیے وہ اس وقت مہیا ہوں گی. لیکن اس وقت بھی ہم کافی ساری سہولتیں جو کہ ایک عام پبلک کو چاہیے وہ ہیں. ایکس رے ہیں، لیبارٹری ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، اور ہم حتیٰ کہ ایڈمیشن بھی کر لیتے ہیں اگر مریض کو ضرورت پیش آ جائے. اور ایمرجنسی 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، 24 گھنٹے. سر کتنے ڈاکٹر ہیں یہاں پہ کلر میں؟ یہاں ہم ٹوٹل جو اسپتال میں ہیں ٹوٹل ڈینٹل سرجن ملا کے 5 ڈاکٹر ہیں، 2 لیڈی ڈاکٹر ہیں، 3 دوسرے ڈاکٹر ہیں. اور باقی عملہ بھی پورا ہے آپ کے پاس؟ عملہ پورا نہیں ہے، ٹیکنیکل لوگوں کی کچھ شارٹیج ہے. باقی 80 کا اسٹاف تقریباً ہوتا ہے، لیکن جو کہ ہمارے پاس تقریباً 60 کا ٹیم. بہت مہربانی سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. میں سمجھنا یہ سیمینار بڑا مفید اور بڑا اچھا سا اس لحاظ کہ جڑی اصل علاقے خصوصاً زچگی نے دوران ہم بات ہونیاں اور اس بارے اویئرنیس پیدا کرنی، لوگوں آگاہی پیدا کرنی. اس حوالے نال مدر چائلڈ کیئر جڑے ادارہ MCNH انہوں نے میں بڑی انہیں خراج تحسین پیش کرنا مبارکباد، خصوصاً ڈاکٹر مشتاق سحر صاحب جنہوں نے سارا آرگنائز کرایا، اصل اسپتال نے انچارج تھے. بہت مہربانی. ڈاکٹر ظفر اکرام، ان سے پوچھتے ہیں اس پروگرام کے حال میں. تو جی ڈاکٹر صاحب. جی، یہ پروگرام 2006-07 میں شروع ہوا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام تھا. تمام صوبوں میں، تمام پاکستان میں، تمام صوبوں میں شروع ہوا تھا. یہ پروگرام 2012 تک چلنا تھا اور مینلی اس میں جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ماؤں کی شرح اموات جو ہے زچگی کے دوران اس کو ہم نے کم کرنا تھا، اور جو بچوں کی جو اموات ہو جاتی ہیں ان کی شرح کو بھی کم کرنا تھا. اس کے لیے گورنمنٹ نے اس پروگرام میں کچھ اسٹریٹجیز رکھی تھیں، جس میں سب سے پہلے تھا کہ ایک نیا ٹریٹر انٹروڈیوس کیا تھا جس کو ہم کمیونٹی مڈ وائز کہتے ہیں، یا کہ یہ کمیونٹی کے اندر جو ہے زچگی کے جو عمل ہے لیبر کا پروسیس وہ کنڈکٹ کریں گے. اس کے لیے یہ کمیونٹی کے اندر جو ہے اپنے کمیونٹی مڈ وائف ہاؤس بنایا
को हमने इस्टेब्लिश की, उनको प्रॉपर्ली 1.5 साल की ट्रेनिंग थी जो इन्होंने ज़िले लेवल के सतह पे हासिल की थी। और इस वक्त पूरे पंजाब में ये 2900 के करीब जो है कम्युनिटी मिडवाइफ जो है कम्युनिटी में काम कर रही हैं और तकरीबन ये 13% जो बच्चियाँ हैं उनको अटेंड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद अहमद, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑर्गेनाइज़र MHS प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ। आज हम इधर तहसील कलर सईदा में एक हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था माँ और बच्चे की सेहत के हवाला से। इसमें हम अपने प्रोग्राम की प्रमोशन के लिए बात करना चाह रहे थे, मैसेज देना चाह रहे थे कि हमारी कम्युनिटी मिडवाइफ दही इलाकों में काम कर रही हैं। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में डॉक्टर असदुल्ला ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को पाया तकमील को पहुँचाने के लिए दिन रात काम किया है। डॉक्टर असदुल्ला जो कि हमारे इधर पिंडी में यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि हमारे साथ इसी तरह अटैच रहें ताकि हम मिल के प्रॉपरली इस तहसील में पूरे ज़िला रावलपिंडी में माँ बच्ची सेहत के लिए काम कर सकें। शुक्रिया। डॉक्टर रब नवाज राजा क्या आखने जी इस हवाले नाल इन्हां कोलों पुछने तो पुछसां पटवारी जी मज़ा नहीं अचना पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सारे सूट पहले तो पटवा.com का शुक्रिया राजा नसीर साहब ना, चौधरी मुफत साहब ना, और उस तो अलावा जितने भी कम्यूनिटी लोग से उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया, और उस तो अलावा प्राइवेट जितने डॉक्टर आए उन्होंने शुक्रिया, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने लोग आए मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना है। और डॉक्टर फरजाना साहब बड़े मतलब कि दिलचस्पी इनके तहसील कलर सईदानी हर यूनियन कौंसल हर बुनियादी मरकज़ सेहत और जितने बुनियादी मरकज़ सेहत नहीं मौजूद उत्थे मतलब कि जाए फ्री कैंपिंग की जाए और लोगों की मतलब कि आगाही ने सेमिनार कराए जाए और इस तरह किया जाए। और इस हवाले नाल उन्हें मतलब कि गल की कि जो चौधरी गालिब साहब जापान तो वापस आए सन असा सूबेदार मुश्ताबा हुसैन शहीद अस्पताल फ्री मैडिकल कैंप कर सन जिसने सारे को गायनाकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड सारी खुदा। बहुत मेहरबानी जी डॉक्टर साहब, बड़ी दौड़ धूप है तुसां ने जी।